तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर है, कितनी मसालेदार सी ये सब्ज़ी बनी है। फ्रेश कलर के साथ है। गोभी अलग है, आलू अलग है और मटर अलग नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि सीज़नली सब्ज़ियाँ हैं, ये बहुत ही टेस्टी होती हैं और इनको और भी ज़्यादा टेस्टफुल किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट मसाला इसका बनाऊंगी, वो भी अपने घर के मसालों के साथ, अपने घर के किचन में मौजूद है हमारे। और इस सब्ज़ी को ये इतना टेस्टफुल बना देंगे कि सब ही इसको बहुत ही शौक़ से एंजॉय करेंगे। आज हम बनाएंगे अचारी स्टाइल में मटर गोभी की सब्ज़ी, जिसे हर कोई पसंद करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, 3 जवे लहसुन के हैं, 1 टुकड़ा है मेरे पास अदरक का, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून राई दाना है, हाफ़ टी स्पून हमने कलौंजी ली है, 1 बे लीफ है और 3 मेरे पास लौंग है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है। इन मसालों को हम एक मिक्सी के जार में डालकर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। अब ये जो कलौंजी और मेथी दाना हमने डाला है, ये इसको अचारी फ्लेवर देगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू देगा इसमें और बहुत ही अच्छे से इसका फ्लेवर बनेगा, बिल्कुल अलग फ्लेवर के साथ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पेस्ट इसका बन चुका है। इस पेस्ट को हमने इसके मसाले में भुनाई कर लेनी है इसके साथ। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेते हैं जिसके अंदर हम ये सब्ज़ी बनाने वाले हैं। हाफ़ कप हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और इसमें मैंने 1 गोभी का फूल ले लिया था मीडियम साइज़ का और इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, वो इस ऑयल में डाल देंगे। और 2 मैंने आलू ले लिए थे और उसको भी मैंने इस तरीके से काट कर, इसी साइज़ में काट कर इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है क्योंकि सब्ज़ियाँ अगर खिली खिली बने तो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर डाल दूँगी हल्दी का पाउडर। अब इनको मिक्स करेंगे और इसको मैं हाई फ्लेम पर करके 1 से 1.5 मिनट तक इसको हम रोस्ट कर लेंगे, मतलब सौटे कर लेंगे, कुक नहीं करेंगे, सिर्फ हल्के से सौटे करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा सा आएगा। अब ये सब्ज़ियाँ जो है हमारी अच्छे से सौटे हो चुकी हैं। अब इसको हम निकाल देते हैं अपने एक प्लेट में निकाल देंगे। फिर इसी ऑयल के अंदर हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो ये सब्ज़ियाँ हम निकाल ली है मैंने इन सब्ज़ियों को। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और ज़ीरा हमारा कड़कड़ाने लगेगा क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है। 2 प्याज लिए हैं, उसे मैंने फ़ाइन ग्रेट कर दिया है। ग्रेट कर लेंगे तो फाइनली वो चॉप हो जाएंगी। अब इसको हमने इतना भूनना है कि प्याज हमारी ब्राउन हो जाए। यहाँ देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, जैसा कलर आ गया है इसमें। अब इसके साथ हम डाल देंगे टमाटर का भी हमने यहाँ पर पेस्ट बना लेना है या फिर ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने से ये होगा कि टमाटर का छिलका निकल आएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रेट किया है और बगैर छिलके वाले टमाटर यहाँ पर हमने डाल दिए हैं इसमें। अब टमाटर और प्याज को हमने भून लेना है जब तक टमाटर का पानी ड्राई ना हो जाए, जब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर इसके साथ मसाले और डाल देते हैं। यहाँ पर हमने जो पेस्ट तैयार किया था अचारी मसाले का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई किया हुआ है। अब इसको भी मिक्स करेंगे और इसके साथ हम दूसरे अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हम डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया है और 1 टेबल स्पून भर के हम डाल देंगे यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली का पाउडर। बहुत ही अच्छा सा कलर देगा ये सब्ज़ी में हमारी। और यहाँ पर इसके साथ ही इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इन मसालों की हमने भुनाई करनी है। तो जब मसाले हमारे इस टमाटर के पानी में ही बहुत अच्छे से भुन जाएंगे, हमें और पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने चलाते हुए भून लेना है। अभी इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर मैं नमक ऐड कर देती हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे क्योंकि हम पहले जब हमने गोभी को सौटे किया था उसमें भी हमने नमक ऐड किया था हाफ़ टी स्पून। तो हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। नमक डालकर इसको हम मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से और इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही इसका अच्छा टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है बहुत ही अच्छे से हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने आलू और गोभी की सब्ज़ी जो कि हमने
सौटे कर ली थी वो इसके अंदर डालकर इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे मटर। यहाँ मटर है मेरे पास हाफ़ कप और इसको मैंने हाफ़ बॉईल कर लिया था। मटर को हाफ़ बॉईल मटर है मेरे पास। अगर आप कच्चे मटर डाल रहे हैं तो भी इसको इसी स्टेज पे डालिएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी उसके साथ ऐड करेंगे क्योंकि मेरे मटर जो हैं यहाँ पर हाफ़ बॉईल हैं, तो मैं यहाँ पर पानी ऐड नहीं करूँगी। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इतनी देर में हमारी ये सब्ज़ी जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी सब्ज़ी को हो चुके हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको कवर पर छोड़ दिया था। अब यहाँ पर ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारी सारी सब्ज़ी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर है, कितनी मसालेदार सी ये सब्ज़ी बनी है। फ्रेश कलर के साथ है। गोभी अलग है, आलू अलग है और मटर अलग नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गोभी बिल्कुल मैश हो गई है। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनती है। आप इसको इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत पसंद आएगी सबको। अब आप इसको चावलों के साथ, चपाती के साथ या पराठों के साथ सर्व करें, सबके साथ ही बहुत अच्छा सा ये टेस्ट देगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। एक और रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाया करें प्लीज़। नी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखा करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।